मैं अभी देख रहा था कि दुबई के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कह रहे थे जी कि अगले 25 साल में जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री होगा। और ये एक लॉजिकल चीज़ है और हम एक ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गायब गायब रहते हैं। कभी कोई बयान लंबा चौड़ा उनकी तरफ से नहीं आया। तरीके से जो इंडिया है वहां पर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हो रही है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसकी उनकी वजीर आजम ने इनॉग्रेशन की है। आलिया इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका इस वक्त अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। की है ना, दोनों एक घर के बेटे हैं, ठीक है। वो एक आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। क्यों निकल गया? उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, सब। दुबई में विदेश मंत्रियों का एक गोष्ठी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहित अन्य देशों के भी विदेश मंत्री उपस्थित थे। लेकिन ज्यों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे, पता नहीं क्यों पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां से खिसक निकले। क्या भारत के जयशंकर का डर इतना पाकिस्तानी विदेश मंत्री को सता रहा था? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं अभी देख रहा था कि दुबई के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कह रहे थे जी कि अगले 25 साल में जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री होगा। और ये एक लॉजिकल चीज़ है और हम एक ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ इंडियन पॉलिसीज, इज़ एन एडवोकेट ऑफ इंडिया एंड ग्लोबली एज ए वकील के तौर पे पूरी दुनिया पे जाता है बताने कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे और हम जो बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं और इंडिया की ग्रोथ क्यों होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड, आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि मिसिंग रहते हैं, मैंने इनको कभी बोलते नहीं सुना, मैंने इनको कभी बात करते नहीं देखा, मैंने इनको कभी इंटरव्यू देते नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्यों पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहे। वो डॉक्टर जयशंकर है, वो जिधर जाता है उसकी जो आवाज़ है पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। तरीके से जो इंडिया है वहां पर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हो रही है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसकी उनकी वजीर आजम ने इनॉग्रेशन की है। आलिया इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका इस वक्त अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशो है इस वक्त उनकी ग्रोथ की। तो ये जहां मैं बैठा हूं ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे बात करने से घबराते हैं। तो आप किन की बातें करते हो? और आप लोग, मैंने बता दिया आप क्या है। आप तो, मेरा मकसद है, आप तो अभी तक आप बिजी हैं लूटने में। आप अभी तक मलक रियाज से ही आगे नहीं जा सके। आप अभी तक, आपकी प्रायोरिटी पीरनी है, मलक रियाज है, आपकी मानिका है। आगे इंटरव्यू मानिका के 2 बच्चों के आने वाले हैं अपनी मां के खिलाफ। आपकी प्रायोरिटीज ये है। की है ना, दोनों एक घर के बेटे हैं, ठीक है। वो एक आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। क्यों निकल गया? उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर। सबसे ज़्यादा हमारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है, या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है, हमारा वो मीटर काटने वाला बंदा निकलता है। मिस्टर मोदी की बात की है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। मैडम, आप प्रॉपर्टी के सबूत की बात कर रही हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन ही नहीं है। आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे बताएं, आपने कभी मोदी का कोई एलिगेशन सुना है?
मैं मोदी की फेवर नहीं कर रहा भाइयों, कोई भी बुरा ना मनाइएगा, ना मैं मोदी को जानता हूँ ना मैं उसकी फेवर में हूँ। सच बात। लेकिन वो देखें, वो जाके कहता है दुबई में कि जी इंडिया 25 साल है डेवलप हो जाना। वो कह रहे हैं जनाब कि हमारी इकोनॉमी जो है, हमारा जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 7% है, ये हमारा जो है वो इस पे हमने वो ग्रो करना है। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड। वो दुनिया को ये वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा जो जब से हम पिछले कई अरसे से हमने अपना जो इंटरेस्ट रेट ही चेंज नहीं किया, तो वो तो दुनिया को ये कहानी, वो तो कह रहे हैं मार्च 2024 तक आप अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट ये है। वो लोकल इन्वेस्टर को भी बता रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी बता रहे हैं, पूरे क्वार्टर की वो अपनी शेयर कर रहे हैं। आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है, ठीक है, हमें पैसे चाहिए, मैं ये नहीं कहता हमें पैसे नहीं चाहिए या हम जो है ना वो नहीं कर रहे भाई। ब्रसल्स में जाके आप गए हैं रिसेंटली भी, क्या बातें हुई हैं, टेल पीपल। वो बिलावल भुट्टो जरदारी था, वो भी ऐसे करता था, कुछ बताता ही नहीं था। वो तो खैर इलेक्टेड बंदा था, वो भी नहीं बताता था। ये सिलेक्टेड है लेकिन ये भी कुछ नहीं बताते, तस्वीरें चाड़ देते हैं कि जी एज जैसी एनो मिले हैं, जैसी यूरोपियन यूनियन में मिले हैं। जाहिर बात है, यू आर अ फॉरेन मिनिस्टर। दैट्स रिसेंटली जो जिलानी साहब ने जो है ना वो स्टेटमेंट एक छोड़ दी, उन्होंने कहा जी कि जिसे वो कहते हैं ना ये कि जी पाकिस्तान के दबाव पर इजराइल जंगबंदी पर मजबूर हुआ। ठीक है जी, बाद में फिर उनको क्लैरिफाई करना पड़ा और वो पब्लिक के सामने ये बयान चला दिया गया किसी ने। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं यार, वो उन्होंने फिर और ये तो हमें तो हमारा केस तो ज़्यादा ख़राब है, उनका तो केस ऑलरेडी इंडिया का बहुत अच्छा है। उस केस को मजीद पॉलिश करते रहते हैं, उत्ते जरा ना चेरी ब्लॉसम लाते रहते हैं। हमें तो अपना केस जो है वो दुनिया को प्रेजेंट करना है। हम वी नीड मोर पीपल। इंडिया है वो अब थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो बनने जा रहा है। बल्कि मैं देख रही थी, अभी भी आया हुआ है कि उसके ऊपर एक जगह पर उनके वजीर आजम जो हैं वो खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है मोदी सेज इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन हिज नेक्स्ट टर्म। दोबारा से, यानी उन्होंने कहा, कह तो रहे लेकिन अब एक बार फिर। तो इसमें जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसके ऊपर ये चल रहा था, मैं देख रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि जनाब ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा है, ये तो बड़ा ही खतरनाक बात है, ये क्या हो जाएगा। ये तो सर, क्या अगर कोई कंट्री तरक्की कर रहा है या हमसाया मुल्क आपका तरक्की कर रहा है तो उसमें आपकी सॉवरेनिटी को कैसे खतरा होगा? इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहिए, गुस्से से ना मर जाए, नफरत से ना मर जाए भड़क के कहीं। मुझे तो यही खतरा हो सकता है, और खतरा क्या होना है। वो पहले इस वक्त आपसे 100 साल के गैप तो आपको दे चुके हैं। $600 बिलियन रिजर्व जिनका बाहर हो, जो चांद पे जा चुके हो, जो स्पेस स्टेशन बना रहे हो, जो सूरज के ऊपर सैटेलाइट भेज चुके हो, वो आपसे 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको पहले। तो आपको कौन सा खतरा है उनसे? हाँ, उनको आपसे खतरा जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि आप कहीं कोई ऐसी आप ना कर जाएं बात जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाए। ये उनको खतरा होना चाहिए आपसे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।